ये देखिए यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं डी के, कुछ फॉर्मेशंस बनी हुई है। डी फर्स्ट नंबर का क्या है, क्योंकि वो स्क्वीज है तो एक्टिव और फिजिकली फिट होगा ऐसा पर्सन। डी सेकेंड वाला आपका स्ट्रेच है, तो ये लोग स्टबर्न हो जाते हैं, रिजिड हो जाएंगे, लेस फ्लेक्सिबल रहेंगे। थर्ड नंबर का डी, जिसमें आप स्ट्रोक को एंडिंग पोजीशन तक ले जाते हैं, तो ये लोग दिखेंगे आपको सेल्फ इरिटेटेड। हो सकता है इन लोगों के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहे हो, एनर्जी की ड्रेनेज दिखाता है, डाइजेस्टिव की इश्यूज ऐसे लोगों को आ सकती है। फोर्थ नंबर के डी में आपको दो चीजें मिलेंगी। ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं जिनका स्टेम, किसी भी लेटर का स्टेम, जैसे डी हो गया, बी हो गया, टी हो गया, जिनका भी स्टेम जो लंबी वाली लाइन होती है, जैसे आप लाइन बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेम, जब आपकी लॉन्ग रहती है तो आप दिखते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, स्पिरिचुअल हैं। पर बहुत ज्यादा भी बड़ी होने से दिखाता है कि आप फेक हैं, आप सिर्फ दिखा रहे हैं इंटेलिजेंट हैं, बट आप इंटेलिजेंट है नहीं। और 5 नंबर का डी है कि आपको दिखाता है यू वांट्स टू लर्न मोर, फ्यूचरिस्टिक आइडिया बहुत है आपके पास। डिटर्मिनेशन इन आइडिया 6 नंबर, कंफ्यूज आइडिया स्टोरेज। अच्छा, अब 6 नंबर का आपको डी मिल सकता है द पर्सन बोर्न ऑन 4, जिनका डेस्टिनी 4 है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 4 आता है, क्योंकि इनके माइंड में क्या है, इनके माइंड में आइडियाज बहुत होते हैं। और 4 नंबर को हम ऐसा बोलते हैं न्यूमरोलॉजिकली, इसको डायरेक्शन बोला जाता है क्योंकि राहु है ये। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे 4 नंबर नहीं है, इनकी लाइफ में इनको डायरेक्शन बहुत देर से समझ में आती है। कई बार ऐसा लगता है जीवन में भटकाव बहुत हुआ है, किसी डायरेक्शन पे पहुंच नहीं पाए हैं। और ये वाइस वर्सा भी होता है कि जिनके पास 4 है फिर भी डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, वो उसका रीजन ये हो सकता है कि या तो उसका बेसिक नंबर 4 होगा या उसका डेस्टिनी नंबर 4 होगा, क्योंकि 4 का काम आपको भ्रमित करना भी है, तो आपको कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि इन लोगों के पास आइडियाज इतने सारे होते हैं कि उन आइडियाज को अलाइन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, बच्चों के लिए ई बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल चश्मा लग रहा है। आप 70s 80s की बात याद करेंगे तो आपको याद होगा आपकी क्लास में कोई 1 या 2 बच्चे ही होते थे जिनको स्पेक्स लगा करता था। आज 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी अच्छा खासा मोटा चश्मा लगने लगा है। तो चेक द फॉर्मेशन ऑफ ई, क्या वो बच्चा ई कैसा बना रहा है। फर्स्ट नंबर का ई देखेंगे, दिस इज वेरी गुड, पूरा प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि उसका होल बना हुआ है, उसका सी फॉर्मेशन बना हुआ है। तो ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे लोग होते हैं, गुड पेशेंस होता है इनके अंदर, और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। लिसनिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, जितना ये सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं, वो बहुत अच्छी होती है इनकी अंडरस्टैंडिंग। और सेकंड में ई देखेंगे, हालांकि इन दोनों में काफी डिफरेंस है, बट मैंने इसको थोड़ा सम अप किया हुआ है कि जब आपका ई दिखता नहीं है, जो ये होल बना हुआ है आपको दिख रहा होगा, एक में मैंने होल बिल्कुल छोटा सा दिखाया, एक में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल दिख रहा है, वो नहीं, थोड़ा सा दिख रहा है। तो ई का अगर फॉर्मेशन देखो कैसा लगता है आपको, अपने कान जैसा दिखता है, कान की फॉर्मेशन लगती है ई की। तो अगर मैं कान को ऐसा बंद कर दूं तो क्या है इसका मतलब, मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहती। तो ई का होल अगर आपका हाफ दिख रहा है तो चेक, क्या वो पर्सन सिलेक्टिव लिसनर तो नहीं है, सिर्फ वो उतनी ही बात सुनता है जितनी वो सुनना चाहता है। और ई अगर आपका बिल्कुल नहीं दिख रहा तो चेक, क्या आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज तो नहीं आ रहे, कहीं आपको चश्मा तो नहीं लग गया, कहीं आप पानी कम तो नहीं पीते हैं। ये सब इश्यूज आपको ई से दिखाई देंगे किसी भी बच्चे के। किसी का स्टमक अपसेट चल रहा है तो अपने ई की फॉर्मेशंस अगर आप ठीक करेंगे तो आपका स्टमक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कोई है ई वाला ऐसा, चेक करो किसने बनाया अपना ई पुराना ऐसा, देखो चेक करो और बताओ। मैं तभी आप लोगों से सिग्नेचर करवाए थे, अब चेक करो क्या आ रहा है क्या नहीं आया। देखिए कुछ लेटर्स और देखते हैं। ये है हमारे लोअर जोन के लेटर्स वाई, जी और जे। वाई, जी और जे को हम लोअर लेटर्स के जोन बोलते हैं। लोअर लेटर्स का मतलब होता है लोअर जोन, जो आप इंग्लिश की कॉपी में बिल्कुल नीचे की तरफ बनाते हैं। तो ये 3 लेटर्स हमारे नीचे बनते हैं। तो अगर आपके ये लेटर्स क्लोज नहीं होते हैं तो भी आपकी लाइफ में बहुत मेजर इंपैक्ट आता है। फर्स्ट वाला देखेंगे वाई, जी, जे, जो मैंने क्लोज बनाया हुआ, अगर आप ऐसे बिल्कुल क्लोजिंग फॉर्म में बनाते हैं तो यू आर गुड इन एग्जीक्यूशन, आपके काम प्रॉपरली कंप्लीट होते हैं, आपका अपने के ऊपर विश्वास होता है और दूसरों के ऊपर भी ट्रस्ट आपका बना रहता है। लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक, हम पुरानी चीजों से सीख के आगे बढ़ते हैं। बिलीव इन द क्वालिटी वर्क,
एक्शन ओरिएंटेड होते हैं हम लोग, एनर्जेटिक हो सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, बट सम टाइम हम रेस्टलेस भी होते हैं। नेक्स्ट है हाफ वाई जी और जे। अगर आप इनके नीचे लूप्स को क्लोज नहीं करते हैं, इसका मतलब आप चेक कीजिए आज के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका काम बीच में ही रह जाता है, पूरा नहीं होता है। स्टक इन पास्ट, कहीं ना कहीं आप पास्ट में तो स्टक नहीं है। लोनर एट टाइम्स, कई बार आपको अकेलापन फील होता है। आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, एंड सेल्फ इरिटेशन भी आपके अंदर आ सकती है। यहाँ पे न्यूमरोलॉजिकली मैं बोलूं तो आपको 28 वाला 1 मिल सकता है, यहाँ पे 3 मिल सकता है, 12 वाला 3 भी हो सकता है, 21 वाला 3 भी आपको मिल सकता है, जिनके काम कंप्लीट नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं ना काम स्टार्ट तो करते हैं बट दे आर बैड फिनिशर। तो 12 का 3 एंड 21 वाला जो 3 है उसमें मिल सकता है 3 और 30 में चीज कम मिलेगी। देखिए थोड़ा सा वाई और जी, क्योंकि लोअर लूप्स को मैंने सिर्फ ज्यादा इसीलिए बिकॉज लोअर लूप इज योर डिजायर्स ऑल्सो, आपकी फिजिकल डिजायर्स को बताता है ये। तो अब आप देखें नेक्स्ट वाला वाई और जी जो क्लोज में बना हुआ है, देखेंगे ना फर्स्ट वाला इंगफील्ड लोअर लूप, मैंने नाम भी लिखा हुआ है इसका, जिनके लोअर लूप्स बिल्कुल ऐसे क्लोज होते हैं, ये लोग नेचर में शाय मिलेंगे आपको, इंट्रोवर्ट मिलेंगे, इनसेक्योर्ड मिलेंगे, लैक ऑफ फेथ ऑन अदर्स, दूसरे के ऊपर भरोसा भी कम होता है। तो अब न्यूमरोलॉजिकली बताओ कौन पर्सन ऐसा हो सकता है, कौन होंगे? सबने पढ़ा होगा न्यूमरोलॉजी। शाय है, इंट्रोवर्ट है, कौन होते हैं सबसे ज्यादा शाय? 2 नंबर। तो न्यूमरोलॉजिकली कौन होगा? 2 नंबर। कनेक्शन कर पा रहे हो न्यूमरोलॉजी का ग्रिफोलॉजी के साथ? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है वाई जी और जे, इनको हम बोलते हैं क्लब स्ट्रोक्स। तो जब इस तरह के आपको क्लब स्ट्रोक्स दिखाई दे तो ये लोग होते हैं एग्रेसिव, शार्प डिसीजंस होते हैं, जेनरस होते हैं, और क्लब स्ट्रोक के साथ साथ इनको हम बोलते हैं पॉइंटेड। जितने भी लेटर्स आप देखोगे जो लोग पॉइंटेड लेटर्स बनाते हैं, जैसे आप नीचे देखोगे ना वाई, ये जो बना हुआ है वाई जी और वाई, ये देखो दिस इज कॉल्ड पॉइंटेड। तो जब आपके ऐसे लेटर्स या किसी की हैंडराइटिंग आपको दिखे ऐसे पॉइंटेड है, ये लोग बहुत एग्रेसिव रहते हैं, डिसीजंस बहुत शार्प लेते हैं, एकदम से डिसीजन ले लेंगे, जल्दी भी ले सकते हैं, बट नेचर के जेनरस मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है आपका गुड लूप। गुड लूप का मतलब ये आपके लूप प्रॉपरली क्लोज हैं और इसका जो डिस्टेंस है ऊपर वाले कप से और नीचे वाले के लूप के बीच में थोड़ा सा दिखाई देगा, तो वो कहलाते हैं हमारे गुड लूप। ऐसे लोग होते हैं एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, लग्जरी ओरिएंटेड होते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स एंड आर्टिस्टिक। अब बताइए एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर की बात आएगी, एम्बिशियस की बात आएगी, तो सबसे पहले किस पर्सन का नाम आएगा न्यूमरोलॉजिकली? 1। 1 को पैसा चाहिए, 1 को फेम चाहिए, 1 को नेम चाहिए, 1 को एम्बिशन उसका हमेशा रहता है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो। तो 1 नंबर को आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर ऑल्सो, क्योंकि सूर्य का काम क्या है, सूर्य जब सुबह निकलता है ना वो सबसे यही एक्सपेक्ट करता है, अगर मैं सुबह बिना किसी मौसम को देखे जाग सकता हूं तो बाकी लोगों को भी जाग जाना चाहिए। और 1 और 9 ये 2 नंबर ऐसे हैं, ये सामने वाले से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं जैसा ये काम खुद कर रहे होते हैं। अगर इनको इनके अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता तो इनको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है। लाइक आई एम 9, ठीक है, तो मेरे साथ क्या होता है, मैं आपको एक बड़ा फन एग्जांपल देती हूँ। जैसे घर में कभी इकट्ठा होते हैं ना हम लोग, तो मुझे कोई बोलता है दीदी आप हटो, अब सारा काम आपने कर लिया, तो हम ना फुलके हम बनाते हैं, और आई एम सेइंग कि वो फुलका कैसे बना रही है, तो मैं बोलूंगी तू हट मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी परेशानी होगी कि मैं जिस स्पीड से देख रही हूँ, जितनी स्पीड में वो 1 बनाएगी उतनी देर में मैं 4 बना दूंगी, और वो भी तुमसे बेटर। तो क्या होगा, 9 वाली और 1 वाली चीजें ये इनके साथ होती है, इनको अपना काम के अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो इनको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा। हाँ, ये इन्हीं को हम मनी बैग से बोलते हैं। मैंने इसीलिए बोला है कि लोअर जो जोन्स होते हैं हमारे ये फिजिकल डिजायर्स होते हैं, इसमें मनी ही नहीं, आपकी सेंसुअलिटी भी आती है, आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं जितनी भी हैं वो यहीं से क्रिएट होती हैं। तो इनको अगर आपने चाहते हो कि आपको चाहिए तो लोअर जोन्स को कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। ओके नाइस, ठीक है। चलो अब सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर, आवर सिग्नेचर चेंज स्लाइटली विद टाइम and different life changing events, illness, trauma will affect the way we sign our name.
No matter how we design our name, it will always reveal your innermost thoughts and desire. सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर वो है जो आप पब्लिक को दिखाना चाहते हो कि आप क्या हो, और हैंड राइटिंग है आपकी एक्चुअली सच्चाई की आप हो क्या। तो दोनों में डिफरेंस है। राइटिंग आपका अंदर की चीजें बता रही है, सिग्नेचर आपका वो बता रहा है जो आप दिखाना चाहते हो अपने आप को। ठीक है, मैं बहुत अमीर हूं, मैं रोल्स रॉय में घूमती हूँ, चाहे किराए की भाड़े लेके घूम रही हूँ, तो सामने वाले का इंप्रेशन जमाना, तो मेरा सिग्नेचर मिलेगा आपको लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज मिल सकता है, क्योंकि मैं दिखावे की दुनिया में जी रही हूँ। ग्राफोलॉजी में एक चीज बड़ी कॉमन है कि कोई भी चीज अगर आपकी एक्स्ट्रा है तो वो फेक है। बिल्कुल छोटी राइटिंग लिख रहा है तो भी फेक है, बहुत बड़ी लिख रहा है तो भी फेक है। सिग्नेचर भी आप देखेंगे ना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गए होंगे। बचपन में भी आपने कॉपियों के पीछे बड़े सिग्नेचर मारे होंगे। अच्छा, आप में से बताओ किस किसने सिग्नेचर 9th 10th में जब शुरू होते हैं, किस किसने मुश्किल सिग्नेचर बनाने की कोशिश की थी? किस किसने अपने दोस्तों पे इंप्रेशन दिखाने के लिए, और दोस्त बोलेगा अरे इतने अच्छे, आपने की थी, आपने भी की थी, मैंने भी की थी। तो बहुत सारे लोग करते हैं कि अरे यार सिग्नेचर बड़ा आर्टिस्टिक है, इतना डिफिकल्ट, ये तो बन ही नहीं पाएगा किसी से। और अगर हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम डिफिकल्ट सिग्नेचर करके किसी को आसानी से बुद्धू बना सकते हैं और हमारा सिग्नेचर कॉपी नहीं हो सकता, तो हियर यू एक्सक्यूज मी, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अपनी लाइफ की। क्योंकि सिग्नेचर आप जो दुनिया को दिखा रहे हो वो आप क्या कर रहे हो, पूरे यूनिवर्स को बता रहे हो। तो यूनिवर्स को आप क्या कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो। यूनिवर्स को आपने क्या बताया कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, गुचड़ मुचड़, काटा फीटा, तो वही जिंदगी में पोचे आपकी जिंदगी में लग जाते हैं। ठीक है, फिनाइल वाले भी, सेंधा नमक वाले भी जो बहुत लगा लिया करने आने के बाद, है ना, कपूर वाले भी, वो सब लग चुके होते हैं आपकी जिंदगी में। तो सिग्नेचर जितना सिंपल होगा उतनी आपकी लाइफ सिंपल होगी।